नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं सूरह आल इमरान आयत नंबर 38 से। हुनालिका, ये लफ्ज़ जगह के लिए भी आता है और वक्त के लिए भी आता है। उसी जगह यानी वहीं, इंग्लिश में जैसे हम कहते हैं देर एंड देन, उसी जगह उसी वक्त। दआ, दुआ की, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू, उसके रब से यानी अपने रब से। क़ाला, कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, हब, ये हम उर्दू में भी कहते हैं हिबा कर दिया। हिबा तोहफे को कहते हैं, ऐसी चीज़ जिसके बदले में कोई कुछ ना चाहे। तो हबली, अता कर मेरे लिए यानी अता कर मुझे, मिन से, लदुन तरफ, का अपनी तरफ से, ज़ुर्रियतन औलाद, तय्यिबा पाकीज़ा, इन्नका बेशक तू, समीउद्दुआ, दुआ को सुनने वाला है यानी दुआ को कबूल करने वाला है। नेक्स्ट आयत। फ़ा, तो, नादत, आवाज़ दी, हु, उसे, तो आवाज़ दी उसे, अल मलाइकतु, फरिश्तों ने। वाह, यहाँ पर हम वाह का तर्जुमा इस हाल में लिखेंगे, इस हाल में के हुआ वो, क़ाइमुन, खड़े थे, युसल्ली, नमाज पढ़ रहे थे, फिल मिहराब, मिहराब में यानी हुजरे में, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह, युबश्शिरु, खुशखबरी देता है, का, आपको, खुशखबरी देता है आपको, बियहया, याहया की, मुसद्दिक़न, तस्दीक करने वाले हैं, बिकलिमतिन, एक कलमे की, मिनल्लाही, अल्लाह से, व सय्यिदन, सय्यिद यहाँ पे माना सरदार के है, वो सरदार होंगे, व और हसूरन, हा सौद रा से है, इसका माना होता है अपने आप को कन्फाइन करने वाला, अपने आप को कंट्रोल करने वाला हर एक ऐसी दुनियावी लज्जतों से। तो यहाँ इसका माना है बहुत ज़ब्त करने वाला नफ्स का। व नबियन, और नबी होंगे, मिनस्सालिहीन, नेक लोगों में से। नेक्स्ट आयत। क़ाला, उसने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, अन्ना, कैसे, यकूनू, होगा, ली, गुलामुन, मेरे लिए गुलाम, गुलाम का माना लड़का, मेरे लिए लड़का, व और, क़द, यकीनन, बलगनी, बलगनिया, जैसे हम उर्दू में कहते हैं बालिग, बलूगत, तबलीग, ये सब इसी से है। तो यहाँ माना है मुझे पहुँचा है। और आखिर में जो एंड में आप यहाँ पर देख रहे हैं या, इसका माना है मुझे पहुँचा है, अल किबरु, बुढ़ापा, व और, इमराती, मेरी बीवी, आखिरन, बांझ है, क़ाला, फरमाया, कज़ालिका, इसी तरह, अल्लाहु, अल्लाह, यफ़अलु, करता है, मा यशाउ, जो वो चाहता है। नेक्स्ट आयत। क़ाला, कहा यानी ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, इजअल, बना दे, ली, मेरे लिए, आयतन, कोई आयत यानी कोई निशानी, क़ाला, फरमाया, आयतुका, तेरी निशानी है यानी तेरी निशानी ये है, अल्लाह, के ना, तुकल्लिमा, कलाम से है, तुम कलाम कर सकोगे, तुम बातचीत कर सकोगे, अन्नासा, लोगों से, सलासा, 3, अय्याम, दिन, 3 दिन, इल्ला, मगर, रमज़ा, इशारे से, व और, उज़्कुर, याद कर, रब्बका, अपने रब को, कसीरन, कसरत से,
वसब्बिह और तस्बीह बयान करो, बिलअशी शाम को, ये लफ्ज़ आप इशा से याद रखें, शाम को, वल इबकार और सुबह को। अल्हम्दुलिल्लाह। और उम्मीद है आप सब अपने टेस्ट भी ज़रूर लिख रहे होंगे और अपनी ज़ूम एक्टिविटी भी आप अटेंड कर रहे होंगे। ये ख़ास हमने आपके लिए रखी है ये दोनों चीज़ें, और वजह इसकी ये है रखने की, इसका मकसद ये है कि आप अपने सबक में पक्के हो जाएं। तो इसमें कोई कोताही ना करें। घर बैठे अल्लाह ने आपके लिए इंतज़ाम किया है, और इल्म को जिस तरह हासिल करना है, अगर आप उस तरह से अच्छी तरह से इल्म हासिल करेंगे तो ये इल्म आपके लिए नफ़ा बख्श इल्म बनेगा। ये इल्म फिर आपका पक्का भी होगा। तो इल्म को कैसे आपने हासिल करना है, अब आप इसकी नोट्स भी बनाएं, पीडीएफ है आपके पास, नोट्स भी बनाएं, अपने टेस्ट ज़रूर लिखें, घबराएं नहीं। अगर थोड़े कम मार्क्स आते हैं तो मार्क्स इसमें अहमियत नहीं है कि कितने मार्क्स आते हैं। टेस्ट इसलिए होते हैं कि आपका रिवीजन हो, आपको ख़ुद भी अंदाज़ा हो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता। तो टेस्ट लिखने से घबराएं नहीं, और ज़ूम एक्टिविटी में भी शर्माएं नहीं। कोई दूसरा सुन रहा है, मेरी गलतियाँ निकलेंगी, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। हमें लोगों को कुछ दिखाना है ना कुछ समझाना है, हमें अपने रब को दिखाना है। तो यही शौक़ आप सब ने दिखाना है कि आप अल्लाह के कलाम का लफ्ज़ी तर्जुमा सीख रही हैं, इसको अपनी पीडीएफ्स में भी लिखती हैं, आप अपने टेस्ट भी आप पाबंदी से देती हैं, अपनी ज़ूम मीटिंग भी आप अटेंड करती हैं। तो देखिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तो नज़र है ना, हर स्टूडेंट मुख्तलिफ होता है। तो आप किस तरह के स्टूडेंट बनना चाहती हैं अल्लाह ताला के सामने? अल्लाह ताला को अपना शौक़ दिखाएं, अपना इखलास दिखाएं, और ईमानदारी के साथ जिस तरह एक तालीम लेनी चाहिए उस तरह से इसका अगर इल्म हासिल करेंगी तो फिर अल्लाह इतनी बरकतें नाजिल फरमाएगा, आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। इन आयात की तफसीर सुन लेते हैं। तफसीर देखते हैं आयत नंबर 38 से। हुनालिका, उसी जगह, उसी मौके पर दुआ की ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब से। क़ाला, कहा, रब्बी हबली, कहा ए मेरे रब अता कर मुझे, मिन लदुन का, अपनी तरफ से, अपने पास से, ऐसी औलाद जो पाक हो और साले हो। इन्नका समीउ दुआ, बेशक तो दुआओं को सुनने वाला है, यानी कबूल करने वाला है। फ़नादतहुल मलाइकतु, तो आवाज़ दी उसे फ़रिश्तों ने आवाज़ दी, इस हाल में कि वो क़ाइमुन युसल्ली फ़िल मिहराब, वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे मिहराब में। तो फ़रिश्तों ने कहा, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कि बेशक अल्लाह ताला खुशखबरी देता है आपको याहिया की। वो मुसद्दिक़न, तस्दीक़ करने वाले हैं अल्लाह ताला के एक कलीमे की, और वो सय्यद होंगे, सरदार होंगे। और वह हसूरा, हसूरा का माना होता है माने होते हैं कि बहुत ज़्यादा ज़ब्त करने वाले नफ्स का। व नबी मिनस्सालिहीन, और नबी होंगे, नेक लोगों में से होंगे। तो इस पर फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलाम, कहा कि ऐ मेरे रब, कैसे होगा मेरे यहाँ लड़का, और पहुँचा है मुझे किबर, किबर यानी बुढ़ापा मुझे पहुँचा है, और मेरी बीवी बांझ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा, फरमाया कि इसी तरह अल्लाह ताला करता है जो वो चाहता है। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला रब्बि इजअल्ली आया, कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, ऐ मेरे रब, मुक़र्रर फरमा दीजिए मेरे लिए एक आयत, कोई एक निशानी। तो फरमाया, क़ाला आयतु का, तेरी आयत, तेरी निशानी ये है कि अल्लाह तुकल्लिमन नास, कि ना तुम बातचीत कर सकोगे लोगों से 3 दिन, इल्ला रमज़ा, मगर इशारे से। तो जब ये निशानी देख लो, जब तुम बात नहीं कर सको, जब तुम्हारी ज़बान बंद हो जाए, तो उस वक्त पर तुम क्या करो, वज़्कुर रब्बका कसीरा, और उस वक्त पर ज़िक्र करो, याद करो अपने रब को कसरत से। वसब्बिह, और तस्बीह बयान करो, बिल अशी वल इबकार, सुबह और शाम। आज की आयत में हमने देखा ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ, कि किस तरह आपने दुआ मांगी और पूरे यकीन के साथ मांगी, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें नेक साले औलाद से भी नवाजा। और अल्लाह ताला की कितनी प्यारी सिफ़त यहाँ पर उन्होंने बयान फरमाई कि या अल्लाह, बेशक तू सुनने वाला है, तू ही दुआओं का कबूल फरमाने वाला है। और फिर हमने आज की आयत में ये भी देखा कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमतें हमें मिले तो उस नेमतों पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए।
اور یہاں زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب زبان بند ہو جائے، جب تم کسی سے بات نہ کر سکو 3 دن تک، اگر تم اس طرح یعنی یہ نشانی جب ظاہر ہو جائے، خاموش ہو جاؤ تم، تو اس وقت بھی تم کثرت سے صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو ہمیں یہاں تسبیح کی بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ہم ہمیشہ کیسے بھی حالات ہو، ہر حال میں صبح اور شام ہر وقت ہم اپنے رب کی تسبیح ہمیں بیان کرنا چاہیے، اور اس کی نعمتوں پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار